राजस्थान के एक छोटे से गांव सूरजपुरा में रहने वाला हर्ष बचपन से ही बड़े सपने देखता था। उसका सपना था कि वह इंजीनियर बने और अपने परिवार को गरीबी से बाहर निकाले। लेकिन उसके हालात हमेशा उसके सपनों के आड़े आते रहे। हर्ष के पिता एक छोटे किसान थे जो दिन रात मेहनत करके परिवार का पेट भरते थे। घर में पैसे की तंगी हमेशा रहती, लेकिन हर्ष का हौसला कभी कम नहीं हुआ। वह दिन में खेतों में काम करता और रात में ढिबरी के उजाले में पढ़ाई। उसके गांव में कोई उसे समझता नहीं था, सब यही कहते, इस लड़के को खेती के सिवाय कुछ और आता भी है क्या। गांव के स्कूल में पढ़ाई करते हुए हर्ष की मुलाकात नेहा से हुई। नेहा एक शहर की पढ़ी लिखी लड़की थी जो गांव के बच्चों को पढ़ाने के लिए वहां आई थी। नेहा का सपना था कि वह गांव के बच्चों को उनके सपनों की उड़ान देने में मदद करे। हर्ष की मेहनत और लगन को देखकर नेहा उससे प्रभावित हुई। उसने हर्ष की मदद करनी शुरू कर दी। कभी उसे नई किताबें लाकर देती तो कभी पढ़ाई में आने वाली मुश्किलों को हल करती। धीरे धीरे हर्ष और नेहा की दोस्ती गहरी होने लगी। नेहा के लिए हर्ष अब केवल एक छात्र नहीं था और हर्ष के लिए नेहा उसकी प्रेरणा बन चुकी थी। लेकिन इस दोस्ती में एक नया मोड़ आया। दोनों के बीच प्यार बढ़ने लगा। हर्ष का सपना था कि वह इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा पास करे। नेहा ने भी उसका हौसला बढ़ाया और उसे तैयार करवाने लगी। लेकिन हर्ष ने खुद को धीरे धीरे पढ़ाई से ज्यादा नेहा के ख्यालों में डूबा हुआ पाया। पढ़ाई से ज्यादा समय वह नेहा से मिलने, उसके साथ समय बिताने और बातें करने में लगा रहा था। वो ये भूल चुका था कि उसकी असली मंजिल क्या है। नेहा ने कई बार उसे चेताया, हर्ष, तुम्हें अपना ध्यान पढ़ाई पर लगाना होगा। प्यार अपनी जगह है, लेकिन तुम्हारे सपने तुम्हारी प्राथमिकता होनी चाहिए। लेकिन हर्ष को लगा कि वो दोनों चीजें संभाल लेगा। इंजीनियरिंग प्रवेश परीक्षा का दिन आया। हर्ष ने बिना तैयारी के परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो वह बुरी तरह फेल हो गया। यह उसके लिए किसी सदमे से कम नहीं था। उसके सपने टूटने लगे। गांव के लोग कहने लगे, हम तो पहले ही जानते थे कि यह कुछ नहीं कर पाएगा। नेहा ने ये सब देखा, लेकिन उसने हर्ष को डांटने के बजाय उसे संभालने का फैसला किया। उसने कहा, हर्ष, असफलता अंत नहीं होती। यह एक संकेत है कि तुम्हें अपनी गलतियों को सुधारने का मौका दिया जा रहा है। हर्ष ने जवाब दिया, नेहा, मैं तुम्हें और अपने सपनों दोनों को खोता हुआ महसूस कर रहा हूँ। नेहा मुस्कुराए और कहा, तुम्हें बस ये समझना होगा कि जब तक तुम अपने सपनों को प्राथमिकता नहीं दोगे, तुम हमें भी खुश नहीं रख पाओगे। हर्ष ने अपनी गलती मानी और नेहा के कहने पर पूरी तरह से पढ़ाई पर ध्यान देने का फैसला किया। उसने नेहा से वादा किया कि इस बार वह परीक्षा में खुद को साबित करेगा। नेहा ने फिर से हर्ष को पढ़ाई में मदद की, लेकिन इस बार उसने उसे पढ़ाई का ऐसा सख्त रूटीन बनाया कि वह किसी और चीज पर ध्यान ही नहीं दे सका। जब भी हर्ष थकान महसूस करता, नेहा उसे याद दिलाती, तुम्हारे सपने केवल तुम्हारे नहीं हैं, हर्ष, ये तुम्हारे परिवार और इस गांव की उम्मीद भी हैं। अगले साल हर्ष ने पूरी तैयारी के साथ परीक्षा दी। जब परिणाम आया तो उसने टॉप किया। ये खबर सुनकर पूरा गांव खुश हो गया। हर्ष ने सबसे पहले नेहा को धन्यवाद दिया और कहा, नेहा, अगर तुमने मुझे सही समय पर नहीं संभाला होता तो मैं हमेशा के लिए भटक जाता। हर्ष ने इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला लिया और अपनी मेहनत से सबको साबित कर दिया कि सपने देखना और उन्हें पूरा करना दोनों मुमकिन हैं। हर्ष ने अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांव लौटकर नेहा से अपने प्यार का इजहार किया। उसने कहा, नेहा, तुम्हारे बिना मैं कुछ भी नहीं हूँ। क्या तुम मेरी जिंदगी का हिस्सा बनोगी? नेहा ने हाँ कह दिया। दोनों ने मिलकर गांव के बच्चों के लिए एक स्कूल खोला ताकि कोई और बच्चा अपनी मंजिल से भटके नहीं। प्यार जीवन का हिस्सा है, लेकिन आपकी प्राथमिकताएं और मेहनत ही आपकी मंजिल तक पहुंचाती हैं। असफलता अंत नहीं होती, बल्कि एक नई शुरुआत का संकेत होती है।